अमेरिका भी हुआ राम सेतु के सामने नतमस्तक। जानिए राम सेतु से जुड़े अनसुने रहस्य। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। ये पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मुन्नार को जोड़ता है। श्री राम का सेतु एक ऐसी कथा या घटना है जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु वाकई में मौजूद था और इसे रामायण काल से संबंधित भी बताया गया। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, तो वहीं अमेरिका के इस प्रमाण के बाद ये राजनीतिक मुद्दा बन गया था। ऐसे में आइए जानते हैं राम सेतु के बारे में 10 अनसुने रहस्य जिसे आपने अब तक नहीं सुना होगा। पहला रहस्य, नल और नील ने किया था राम सेतु का निर्माण। रावण का वध करने के लिए जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण की लंका तक पहुंचना। इसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को इस समुद्र को पार करना था। इसके लिए भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु के निर्माण हेतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील जैसे ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल के निर्माण की पूरी जानकारी है। समुद्र देव ने भगवान राम से कहा कि नल और नील आपकी आज्ञा से सेतु बनाने के कार्य में अवश्य सफल होंगे। दूसरा रहस्य, महज 5 से 6 दिनों में हुआ था राम सेतु का निर्माण। राम सेतु का निर्माण मात्र 5 से 6 दिनों में पूरा हो गया था। जी हाँ, आपको यह सुनकर जरूर हैरानी होगी कि इसके निर्माण में केवल 5 से 6 दिन लगे थे। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। आपको बता दें कि समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, यानी राम सेतु की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। तीसरा रहस्य, लंका से लौटने के बाद सेतु को समुद्र में कर दिया था तब्दील। जी हाँ भाइयों और बहनों, रावण का वध कर श्रीलंका से लौटने के बाद भगवान राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। ये घटना युगों पहले की बताई जाती है, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जल स्तर घटता गया और सेतु फिर से ऊपर आता गया। चौथा रहस्य, सेतु के निर्माण के लिए खुद भगवान राम ने रखा था व्रत। राम सेतु के निर्माण के दौरान सेतु के निर्माण कार्य के पूरा होने के लिए भगवान राम ने विजया एकादशी के दिन स्वयं बगदालभी ऋषि के कहने पर व्रत रखा था। जब नल और नील की सहायता से राम सेतु का निर्माण कार्य पूरा हुआ तब जाके प्रभु श्री राम ने अपना व्रत खोला। पांचवा रहस्य, राम सेतु के अस्तित्व को लेकर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों की कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गई। इसके लिए सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। ये अवधि करीब 7000 साल पुरानी पाई गई। इसके बाद से तब से लेकर अब तक समुद्र के जल के स्तर में आए बदलाव की गणना की गई। पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ गया है और अभी राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक ही पाए गए हैं, यानी तब राम सेतु के पत्थर सतह पर रहे होंगे और वो पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। छठा रहस्य, अमेरिका भी हुआ नतमस्तक। अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु वाकई में मौजूद था। एक रिसर्च के बाद उन्होंने राम सेतु को मानव निर्मित बताया। उन्होंने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टान लगभग 7000 साल पुरानी है और जिस बालू पर ये टिकी है वो 4000 साल पुरानी है। इस दौरान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया गया है कि राम सेतु करीब 7000 साल पहले अस्तित्व में था। सातवां रहस्य, पैदल तय करते थे दूरी। आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल रामेश्वर से मुन्नार तक की दूरी तय करते थे। इस पर लोग पारंपरिक वाहनों से जाया करते थे। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पुल लगभग 7000 साल पुराना है। और आठवां रहस्य, अलग अलग नामों से जाना जाता है ये पुल। रामायण काल के दौरान इस पुल का नाम भगवान राम ने नील पुल रखा था।
इसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल का नाम दिया था। ईसाइयों ने इसे एडम ब्रिज का नाम दिया था। उनका मानना था कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। रामायण में इस पुल का नाम राम सेतु उल्लेख है। तो भाइयों और बहनों, ये थे राम सेतु से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। इसके अलावा भी यदि आपके पास राम सेतु से जुड़ा कोई रहस्य हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों के साथ शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय श्री राम।